Once again, welcome to the channel Let's Explore with Athvi. So, this video will be basically the second video of Zora series. एंड ये जो वीडियो है मैं इसमें बेसिकली आपको प्रोडक्ट कैटलॉग के बारे में ओवरव्यू दूंगा। लाइक प्रोडक्ट कैटलॉग क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, कैसे हम कॉन्फ़िगर करेंगे आगे जाकर। तो एंटायरली ये प्रोडक्ट कैटलॉग के बारे में होगा, बट इट विल नॉट बी अ प्रैक्टिकल वीडियो एंड ऑफ थिंग। सो कहने का मतलब है कि मैं आपको UI पे शो करके नहीं दिखाऊंगा। जो थर्ड वीडियो हमारी आएंगी वो मैं आपको UI पे शो करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रोडक्ट कैटलॉग के लिए कि प्रोडक्ट कैटलॉग है क्या। तो जैसे हम नाम से समझ सकते हैं, प्रोडक्ट कैटलॉग इज नथिंग, इट्स जस्ट अ कैटलॉग जहाँ प्रोडक्ट पूरे लिस्टेड होंगे, राइट। तो एग्जाम्पल आपको दूँ बेटर तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। लाइक जैसे हमें घर पे वाईफाई लगाना होता है तो बहुत सारे ऑपरेटर्स है, लाइक एयरटेल है, जियो है, ये सब हैं ऐसी हैं जो हर जगह दिखती है। बाकी लोकल ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे कहीं पे आपको अलायंस मिलता है, कहीं आपको कुछ भी, जैसे एक्मिनेट है, बहुत सारी चीज़ें हैं आपको मिल जाती हैं। तो जब वो वाईफाई लेने जाते हैं तो वहाँ पे क्या है ना, उनकी बहुत सारी पैक्स होती है। लाइक सर स्टार्टर पैक है, ये गोल्ड पैक है, ये डायमंड पैक है, और उस मुताबिक क्या है आपको वो डाउनलोडिंग स्पीड ज़्यादा देते हैं, या आपको यूजेस ज़्यादा मिलता है। तो वो सारी चीज़ें फैसिलिटी जो होती है, कहीं कहीं OTT एप्लीकेशंस का एक्सेस भी वहाँ मिलता है। तो ये चीज़ें पैक्स पे डिपेंड करती हैं, राइट। तो जो जैसे हमने जियो के लिया, ठीक है, तो जियो हमारे लिए एक प्रोडक्ट है और उसके अंदर में बहुत सारी पैक्स हैं, राइट। जैसे स्टार्टर पैक है, फिर आपको मान लो एक सिल्वर पैक है, गोल्ड पैक है, डायमंड पैक है। वो हमारे लिए टाइप एक वन काइंड ऑफ रेट प्लान है। तो ज़ोरा में ये चीज़ें कैसे कॉन्फ़िगर होती है, अब हम लोग हायरार्किकली समझ सकते हैं। सबसे पहले हमें एक प्रोडक्ट का नाम देना पड़ता है। चाहे जो प्रोडक्ट आप देना चाहो वो प्रोडक्ट का नाम आप वो ले लो। लाइक यहाँ पे जैसे वाईफाई का ही बात करें अपन, तो मानो जियो हमने एक प्रोडक्ट का नाम डाल दिया और उसकी क्या वैलिडिटी है वो हमें सेट करना पड़ता है। वैलिडिटी कहने का मतलब ये प्रोडक्ट कब से कब तक अवेलेबल रहेगा। मीन्स इसके कहने का ये मतलब है कि कोई सब्सक्राइब अगर करना चाहे तो इस पीरियड के अंदर में ही सब्सक्रिप्शन ले सकता है। ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट आज से 5 साल बाद उसकी वैलिडिटी एक्सपायर हो जाएगी और जब 6 मंथ में वो सब्सक्रिप्शन लेना चाहे तो वो जियो मिलेगा, उसे नहीं मिलेगा। जो वैलिडिटी पीरियड होती है उसके अंदर में हमें सब्सक्रिप्शन लेना होता है, तो वैलिडिटी पीरियड होती है। फिर वहाँ पे कस्टम फील्ड होता है। कस्टम फील्ड कहने का मतलब कुछ ऐसी चीज़ें, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो हम देना चाह रहे हैं और ज़ोरा UI में वो डिफ़ॉल्ट नहीं है, तो हम क्रिएट कर सकते हैं। लाइक वहाँ पे आप लिख सकते हैं कि जियो की ये किस तरह की फैसिलिटी, लाइक ये क्या बोलते हैं, वॉइस मतलब कॉल रिगार्डिंग है या डेटा रिगार्डिंग है, तो यहाँ डेटा रिगार्डिंग हम चूज़ कर सकते हैं, तो डेटा रिगार्डिंग दे देंगे। जब ये मेरा कॉन्फ़िगर हो जाएगा उसके बाद हम लोग रेट प्लान्स क्रिएट करते हैं, राइट। प्रोडक्ट रेट प्लान जैसे बोलते हैं। तो रेट प्लान में हम सबसे पहला दे सकते हैं स्टार्टर दे सकते हैं, दूसरा रेट प्लान हम लोग दे सकते हैं सिल्वर दे सकते हैं, थर्ड गोल्ड दे सकते हैं, फोर्थ डायमंड दे सकते हैं। ये क्यों कि जिस कस्टमर को जो रेट प्लान पसंद है वो ऑप्ट करके अपना सब्सक्रिप्शन स्टार्ट कर सकता है, राइट, और फिर पेमेंट करता चला जाए। अब जब रेट प्लान जब हम करते हैं तो उसमें भी तीन चीज़ें होती है। सबसे पहले वो हमें डिफाइन करना पड़ता है। तो अभी यहाँ पॉज करके मैं आपको फिर एग्जांपल चलता हूँ वाईफाई पे, जियो के वाईफाई पे, कि स्टार्टर प्लान ही अगर हम लेते हैं फिर क्या होता है। तो जब हम जो जियो का जो हमारे घर पे आता है, जब हम उनको बोलते हैं मुझे स्टार्टर पैक चाहिए, तो बोलते सर आपको एक टाइम का पेमेंट लगेगा, 2-3 हज़ार लगेगा, उसमें हम लोग वायर घर पे लाएंगे। सो बेसिकली दैट इज़ नथिंग, इट्स अ काइंड ऑफ सर्विस कॉस्ट। वायर लाएंगे, हमारा ये ONU लगेगा, फिर डोंगल लगेगा या राउटर लगेगा, वो चीज़ें। उसके बाद जाकर आपको सर्विस स्टार्ट हो जाएगा आपका। कोई पर्टिकुलर डेट जो कस्टमर एक्सेप्टेंस डेट होता है, जिस दिन कस्टमर बोलेगा हाँ ठीक है, उससे सर्विस स्टार्ट होगी। उसके बाद आप पेमेंट जो रिचार्ज कर लो जितना जो स्टार्टर पैक का है, फिर आप पेमेंट अब सर्विस अवेल करते रहो। फिर जब खत्म होगी तो फिर आप उसको रिचार्ज करो, फिर अवेल करो, सब्सक्रिप्शन आपका स्टार्ट हो चुका है। तो जो सर्विस काइंड ऑफ जो चीज़ें थी वो वन टाइम है, वो हमेशा पेमेंट नहीं करना पड़ता। लाइक वो वायर लाया, फिर जो काम करने के लिए आया, ONU लगाया, वो वन टाइम है। वो कुछ भी कि कहीं कहीं ज़ीरो भी होता है, कुछ प्राइस नहीं होता, नील होता है, कहीं वो अप टू 3000-4000 भी जाता है, डिपेंड करता है सिटी से सिटीज़। तो ये इसे कहते हैं हम लोग वन टाइम चार्ज, ठीक है, जो एक बार ही देना पड़ता है सर्विस लेने टाइम में। उसके बाद सेकंड आता है रिकरिंग।
रिकरिंग कहने का मतलब जो बार बार अगर करने वाला, लाइक जब हमने सर्विस ले लिया तो उसके बाद क्या हो रही है कि हमें जो हमने जो स्टार्टर पैक थी वो 1000 रुपीज़ की थी, तो 1000 वन टाइम देने के बाद मुझे 1000 का रिचार्ज करना पड़ा। वो 1 महीने तक चला, फिर जब 1 मंथ कंप्लीट होगा तो फिर मुझे रिचार्ज करना 1000। तो डैट इज़ अ रिकरिंग, जो पेमेंट करने के बाद मुझे सर्विस मिलेंगे। तो यहाँ पे आप एक चीज़ गौर करोगे कि हम पेमेंट पहले कर रहे हैं, कहीं कहीं जो सर्विस सब्सक्रिप्शन होती है उससे हम लोग पेमेंट बाद में करते हैं। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया है कि पेमेंट बाद में जो करते हैं उसे हम लोग अरियर कहते हैं, ठीक है। लाइक जब दूध वाला हमें घर पे दूध देता है, वो भी एक काइंड ऑफ सब्सक्रिप्शन ही है। तो जब वो दूध डिलीवर करता है तो फाइनली आके बिल मुझे देता है, पेमेंट करते हैं, न्यूज़पेपर वाला ले लो, ये सब अरियर में है। बट वाईफाई केस में क्या, हम अभी इसको एडवांस में पे कर रहे हैं, राइट। थर्ड होता है यूजेज काइंड ऑफ थिंग में क्या होता है कि जितना यूज करोगे आप वो उस पे आपको लगने वाला है, और रोलिंग भी होता है, मतलब आप उसको कैरी ऑन भी कर सकते हो, ये वो सब फैसिलिटीज़ होती है। तो ये हो गया एक चार्ज टाइप, जिसे बोलते हैं वन टाइम। तो ये जो टर्म मैंने बोला वन टाइम रिकरिंग यूजेज, ये सब चार्ज टाइप है। उस चार्ज टाइप में भी क्या होता है, अब आता है चार्ज मॉडल। चार्ज मॉडल कहने का मतलब कि लाइक जैसे रिकरिंग ले लो आप, ठीक है, या वन टाइम कुछ भी ले लो। तो वन टाइम में वो 1000 रुपीज़ क्या सबको ही, मतलब जैसे मान लो कि वन टाइम जो जितने भी उस एरिया के जो हमारे उसके कस्टमर हैं सबको 1000 ही लगने वाला है। वो डिपेंड करता है कि किसका गली कितना ज़्यादा अंदर है, कितना वायर खींचना पड़ रहा है, ठीक है। तो इसे कहने का तो वो फ्लैट फी 1000 रुपीज़ है या डिपेंड करता है किसी और चीज़ों पे। तो ये जो चीज़ है फ्लैट फी में बोला, या डिस्काउंट आप उस पर लगने वाला है, या क्या बोलते हैं वॉल्यूम वाइज है, या वो सारी चीज़ें जो हैं उसे बोलते हैं चार्ज मॉडल, ठीक है। तो वो क्या होता है, इधर या तो फ्लैट फी होता है, या पर यूनिट चार्ज होता है, या वॉल्यूम के टर्म में आप देख लो, मतलब एक जैसे 1 to 10 अगर रहा, जैसे 1 से 10 मीटर तक रहा तो इतना पैसा लगने वाला है, 10 से 20 मीटर रहा तो इतना लगने वाला है, 20 से 30 मीटर रहा तो इतना पैसा लगेगा, 30 से ऊपर रहा तो आपको इतना मीटर लगेगा। एक वॉल्यूम काइंड ऑफ थिंग है। फिर हमारे पास टीएड होता है कि 1 से 10 तक, मतलब वो ये सारी चीज़ें मैं आपको टीएड वगैरह वो सब कन्फिगर करके दिखाऊंगा। तो ये अभी मैं फॉर द टाइमिंग आपको ये बता रहा हूँ कि चार्ज मॉडल होती है, मतलब हम डिफाइन कर सकते हैं कि वो 1000 रुपीज़ भी हो किस तरीके से हमारा कटे। तो फ्लैट फी है, पर यूनिट है, वॉल्यूम है, टीएड है, ओवरेज है। तो ये काइंड ऑफ थिंग जो ये चार्ज मॉडल बोलती है। उसके बाद हम नीचे और आएंगे तो उसमें हम ये डिस्काउंट सेट कर सकते हैं कि आप चाहते हैं नहीं उसको पहला 2 महीने तक डिस्काउंट मिले, या फर्स्ट मंथ जो भी वो जैसे जियो का जो भी जैसे होता है ना कि एक ही सिटीज़ में एयरटेल और जियो दोनों साथ आ गए, तो दोनों चाहते हैं हम लोग डिस्काउंट दें ताकि कस्टमर एक्विजिशन ज़्यादा हो। तो जियो वालों ने बोला कि चलो मैं फर्स्ट मंथ फ्री दूँगा, तो उसके लिए वो फ्री करने के लिए डिस्काउंट ऑप्शन एक होता है, वो भी दे सकते हैं। फिर बिलिंग फ्रीक्वेंसी है कि किस डेट में कस्टमर पेमेंट करना चाहता है। फिर इनवॉइस आप टेम्पलेट चूज कर सकते हो कैसा क्या चाहिए। फिर नोटिफिकेशन सेट कर सकते हैं हम लोग। फिर टैक्सेशन देख सकते, सारा कुछ टैक्सेशन यहाँ पे कर सकते हैं, सारा कुछ सेट होता है वहाँ पे। टैक्स के लिए हम नॉर्मल या तो जोरा का अपना टैक्स इंजन है वो यूज़ कर सकते हैं, वरना जो नॉर्मल टैक्स कैलकुलेट करने के लिए है। अगर आप हाइयर जैसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड टैक्स है, जैसे आप यूएसए देख लो या नीदरलैंड वगैरह देख लो, वहाँ पे क्या होता है कैलकुलेशन टैक्स का थोड़ा ज़्यादा है, तो वहाँ पे दूसरी टैक्स इंजन हम लोग इंस्टॉल करके उसको इंटीग्रेट करते हैं। बट अगर छोटी टैक्स की कैलकुलेशन है तो वो नॉर्मल जोरा की जो टैक्स है उससे कम बन जाती है, वो कर सकते हैं। तो ये सारी फैसिलिटीज़ हम लोग प्रोडक्ट कैटलॉग के अंदर में करते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी, ये प्रोडक्ट कैटलॉग के रिगार्डिंग एक ओवरव्यू थी कि कैसा क्या होने वाला है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वो करके दिखाऊंगा कि कैसे क्या कॉन्फ़िगर करते हैं, ये चीज़ क्या है, फिर इससे चेंज करने से क्या होगा, जितना हो सकता है, वरना वीडियो क्या हो रही है कि लेंदी हो रही है। तो इस चीज़ के लिए मैं चाहता हूँ इसे मैं शॉर्ट करूँ अभी, वरना और लेंदी हो जाएंगे। बाकी जब वीडियो में आपको दिखाऊंगा यूआई के थ्रू तो बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। तब तक के लिए थैंक यू, और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, शेयर करें फ्रेंड के बीच में, एंड बाय।